नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तृतीय अध्याय चंचुला का उद्धार और शिव पुराण की भक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले हम शिव जी का एक मंत्र बोलेंगे। कृपया आप ध्यान से इस कथा को सुने और समझें। इस कथा के माध्यम से परिवर्तन अवश्य लेकर आए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का तीसरा अध्याय भक्ति और पश्चाताप की भक्ति और शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यह अध्याय मुख्य रूप से चंचुला नाम की स्त्री के उद्धार पर केंद्रित है। यहाँ तीसरे अध्याय का पूर्ण विस्तार से मैं आपके सामने विवरण कर रही हूँ। कृपया आप तीसरे अध्याय का आनंद लें। चंचुला का हृदय परिवर्तन और शिव पुराण महिमा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। समुद्र के किनारे स्थित बाशकल नाम गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम मात्र का ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म अधर्मियों जैसे थे। वह अपनी सुंदर पत्नी चंचुला को छोड़कर वैश्यागामी हो गया था। पति के आचरण और उपेक्षा के कारण समय के साथ उसकी पत्नी चंचुला भी कुसंगति में पड़ गई और उसने भी अपना चरित्र खो दिया। पाप और कर्मों में लिप्त रहते हुए बिंदु की मृत्यु हो गई। चंचुला अकेली रह गई और उसके मन में अशांति भर गई। एक बार वह गोकर्ण क्षेत्र शिव का पवित्र स्थान जिसे माना गया है, वहां पर गई। वहां एक मंदिर में एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। चंचुला ने जब कथा सुनी तो उसमें पापियों को मिलने वाली नरक की यातनाओं का वर्णन था। उसे सुनकर चंचुला कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि उसने और उसके पति ने जीवन भर जो पाप किए हैं उनका फल बहुत भयानक होगा। उसकी पश्चाताप की अग्नि ये थी कि कथा समाप्त होने के बाद चंचुला ने एकांत में उन ब्राह्मण देवताओं के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगी। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अज्ञान के अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने अपना पूरा जीवन पापों में गंवा दिया। मेरे जैसे पापी का कभी कोई उद्धार हो सकता है? कृपया मुझे इस नरक की आग से बचने का मार्ग दिखाएं। ब्राह्मण ने उपदेश दिया। ब्राह्मण ने दया भाव से उसे सांत्वना दी और कहा, बेटी डरो मत, पश्चाताप की आग ही सबसे बड़ा पश्चाताप है और तुम्हारा यही प्रायश्चित भी है। उन्होंने उसे उपदेश दिया कि वह अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगाए। उन्होंने उसे शिव नाम का जाप करने और शिव पुराण के सिद्धांतों पर चलने को कहा। चंचुला की तपस्या और कैलाश गमन उसने कैसे किया, धैर्य से सुने। चंचुला ने ब्राह्मण के आदेश को शिरोधार्य किया। उसने सांसारिक मोह त्याग दिया और निरंतर भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसकी मृत्यु हुई तो साक्षात भगवान शिव के दूत यानी शिवगण विमान को लेकर आए उसके पास और उसे कैलाश पर्वत ले गए। वहां माता पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया और उसे दिव्य रूप प्रदान किया। चंचुला की पति के प्रति करुणा क्या थी, सुने। कैलाश की सुख सुविधाओं के बीच भी चंचुला को अपने पति बिंदु की याद आई। उसने करुणावश माता पार्वती से पूछा कि उसका पति कहाँ है। तब उसे पता चला कि उसका पति अपने भयानक पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगकर अब विंध्य पर्वत पर पिशाच यानी भूत बनकर कष्ट काट रहा है। चंचुला ने माता पार्वती से अपने पति की मुक्ति की प्रार्थना की। इस अध्याय का सार मैं आपको बताने जा रही हूँ। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि उसे अपनी गलती का एहसास या पश्चाताप हो जाए और वह भगवान की शरण में चला जाए तो परमात्मा उसे अपना ही लेते हैं। अब इसके बाद हमारा ये तृतीय शिव महापुराण अध्याय समाप्त हुआ और मैं चौथे अध्याय की भूमिका आपके सामने बताऊंगी। इसके अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे माता पार्वती की कृपा से तुम्बुरु नाम के गंधर्व उस पिशाच बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाते हैं और उसका भी उद्धार हो जाता है। अब वो उद्धार कैसे होता है ये हम अगले चरण में पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में आपको ये बताया जाएगा कि उसका उद्धार कैसे हुआ था। तो आप महाशिव पुराण जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें।
धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।